भारतीय संविधान के 20 ऐसे आर्टिकल जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, आप इन्हें रट लो, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो इसमें पहला है अनुच्छेद 280 जो कि वित्त आयोग का गठन है। ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। तो ये 280 के तहत और संविधान का भाग 12 है। अगला है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो ये अनुच्छेद 40 के तहत होता है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में निहित हैं। अगला है अनुच्छेद 359 जो कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति को बताता है। अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। एक्चुअली संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधान हैं जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक है। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है, इसको आप लिख लीजिए। अगला है अनुच्छेद 39 का घ। ये समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, यानी जिस काम को पुरुष करता है अगर उसी काम को स्त्री करती है तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा, ना कि जेंडर के आधार पर अलग अलग वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है जो कि संविधान के भाग 4 में है। ये सारे के सारे अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, इनको आप रटते जाइए या लिखते जाइए क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आने हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपातकाल को बताता है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के समय। अगला है अनुच्छेद 356 जो कि राष्ट्रपति शासन को बताता है। ये संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगाया जाता है, यानी अगर किसी राज्य में संवैधानिक तरीके से काम नहीं हो रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 108 तो ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद 108। संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। अगला है इसमें अनुच्छेद 300 तो इसके अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया होगा। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ बता दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 300 का ए अथवा 300 का तो ये संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। आपको बता दें कि पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के एफ और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको हटा करके अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है जो कि संविधान के अनुच्छेद 300 में है। अब मौलिक अधिकारों में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन शुरुआत में मौलिक अधिकार 7 थे, ये आपको याद रखना है। अगला है अनुच्छेद 343 तो ये 343 भाग 17 में है। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। तो ये प्रश्न डायरेक्ट आता है कि किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी बताई गई है। तो ये अनुच्छेद 343 के तहत। जो भी आपको महत्वपूर्ण लगता है उसको आप लिखते जाइए। बाकी ये सारे अनुच्छेद किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यहीं से रिपीट होकर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और हमें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोट्स वीडियो भी आपको मिलते रहें। अगला है अनुच्छेद 72 तो इसके तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। अगला है अनुच्छेद 61 तो 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है जो कि संविधान के उल्लंघन पर लगता है। तो डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत, और राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही लगाया जा सकता है और ये प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला है अनुच्छेद 50 तो ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण को बताता है, यानी हमारी न्यायपालिका पर कार्यपालिका का अंकुश नहीं होगा, वो बिल्कुल अलग काम करेगी। अगला है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है, बिल्कुल इसी तरह से लाइन पूछी जाती है, तो इसको लिख लीजिए। अगला है इसमें अनुच्छेद 213 तो ये राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 326 ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से संबंधित है, यानी सभी को वोट देने का अधिकार जो एक उम्र सीमा से ऊपर हैं।
अगला है इसमें अनुच्छेद 350 का ए, तो ये प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध, यानी कोई भी विद्यालय प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में उपलब्ध कराएगा। अगला है अनुच्छेद 368, तो 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आपके लिए प्रश्न है कि अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग में है। इसी के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत भी संविधान संशोधन किया जाता है। अगला है अनुच्छेद 19, तो ये प्रेस की स्वतंत्रता को बताता है, जो कि स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों में है, और ये प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला है अनुच्छेद 253, तो ये संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए 20 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। अभी इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में सारे नोट्स टॉपिक वाइज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी तक आपने हमको सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि वो फ्री नोट्स आपको मिल सकें।